हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में। बच्चों हमने अभी तक समाकलन जितने भी चैप्टर से चैप्टर 5 तक एक एक एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब स्टार्ट हो जाने जा रहा है नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो कि है अवकलन का अनुप्रयोग। और मैं बता देता हूँ बच्चा, इस चैप्टर के बाद अगर बात की जाए, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा सिलेबस है। इस चैप्टर के बाद है मात्र 2 चैप्टर है जो थोड़ा सा लंबा है, एक समाकलन और एक अवकलन समीकरण। उसके बाद से ऐसे चैप्टर खत्म होंगे पानी की तरह। तो पीछे पढ़ाए गए अगर आपको छूटे हैं तो प्लीज़ उसको कवर करते चलिए बच्चों, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी कवर कीजिए। अगर अभी भी आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं अवकलन के अनुप्रयोग। और अवकलन के अनुप्रयोग में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, उसके बारे में अगर पढ़ें तो हमें चीज़ों की दर ज्ञात करनी है। यानी कि अगर हम बात करें जो अवकलन हमारा होता है, अवकलन क्या करते थे सर, मान लीजिए ये समीकरण y है या मान लीजिए x स्क्वायर है, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो क्या करते थे सर, d/dx। ये dx क्या होता था, ये जो हम dx करते थे जिसे हम d/dx x के सापेक्ष अवकलन करना कहते हैं। तो सापेक्ष मतलब ये हम दर निकाल रहे हैं बच्चा, किसी भी चीज की दर निकाल रहे हैं। वास्तव में अवकलन है ही किसी भी चीज का दर निकालना। थोड़े से समय में इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर लंबे समय तक बाकी अप्रॉक्स चीजें की बात की जाए, अप्रॉक्स मतलब लंबे समय तक, तो वो तो समाकलन पढ़ेंगे, उसको समाकलन कहते हैं। और जब तत्क्षणिक मतलब छोटे समय अंतराल के लिए अगर आपसे कोई चीज पूछे तो वो अवकलन के थ्रू हम निकालते हैं, और उसी अवकलन के अनुप्रयोग में वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कहेंगे कि एक कार जा रही है 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, सॉरी पर आवर की स्पीड से चल रही है, मैं उसमें सेकंड पूछूं कि 1 सेकंड में कितनी उसकी स्पीड है, अवकलन वही अवकलन है। समय के सापेक्ष हम दर निकाल रहे हैं जो कि स्पीड कह ली जाती है, तो वो क्या है, अवकलन है। वो क्या है, अवकलन है जो हम दर निकालते हैं। जैसे अगर हम सिंपली मैच में देखें तो देखिए, अवकलन समाकलन दोनों में आपको थोड़ा सा अवकलन के अनुप्रयोग में समझा रहा हूं। मैच का देखें तो हम बताते हैं कि रन रेट जो है 8.91 का है, वो रन रेट हम लोग बताते हैं। अच्छा ठीक है सर। और एक आता है अप्रॉक्स स्कोर कितना बनेगा मैक्सिमम, कि इस रन रेट के हिसाब से चल रहा है, इसका मतलब 180 बन जाएगा, 290 बन जाएगा। तो वो जो रन रेट हम निकालते थे वो किसके सहारे से, अवकलन। यानी कि जो भी चीज हम कहीं भी दर निकालना है, किसी भी चीज का दर निकालना है, तो हम किसके सहारे से निकालेंगे, अवकलन के सहारे से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, हमारा दर जो होता है वो क्या होता है, अवकलन ही होता है। तो बस दर ही निकालना है। एक्सरसाइज 6.1 की अगर हम बात करें तो पूरा एक्सरसाइज इसी से भरा हुआ पड़ा हुआ है बच्चों। तो हम बात करते हैं किसमें, एक्सरसाइज। इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं बच्चों कि मैं आपको समझाऊं, है अवकलन नहीं, ठीक है। बस जो दर अवकलन मतलब क्या होता था ये समझाना था, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन नंबर 1 पहला वाला मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या रहा है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। और 2 चीजें दी हुई एक बार में दिया है। पहला दिया है r = 3 मतलब वही है, और r = 4 करेंगे एक ही प्रकार से। मैं आपको एक करके बता देता हूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r त्रिज्या के सापेक्ष, किसके परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी वृत्त, यहां पे लिख लीजिएगा वृत्त, लिख लीजिएगा वृत्त, ठीक है, यहाँ पे वृत्त लिख लीजिए भाई। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमें पता है सर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर बात करें तो सर πr², यही होता है। तो ये हमारा a से इसको डिनोट कर दीजिए, और ये πr² हो गया। अब r के सापेक्ष इसकी दर ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल की दर r के सापेक्ष, तो इसका हम r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। r के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष दर ज्ञात करना उसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा सर, dA/dt
डी आर। अब ये क्या हो गया, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो गई बच्चों, और यहाँ पे देखिए पाई कांस्टेंट है तो आ जाएगा, और आर क्या करेंगे तो 2r, सर 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब अगर आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू दिया हुआ था सर 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 पाई, यानी कि 6 पाई। जो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है बच्चों वो क्या है, 6 पाई है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, कुछ किया भी नहीं है हमने, कुछ भी नहीं किया है। क्या पूछा था हमसे पूछा था सर क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आर के सापेक्ष। तो हमने सिंपली क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, जिस भी चीज़ की आपसे दर पूछे और जिसके सापेक्ष पूछे उसके सापेक्ष औकलन कर दीजिए। और मैंने बताया कि जो dy बाई डी एक्स हम करते थे ये क्या होता था, ये दर ही होता था, दर x के सापेक्ष। ये क्या होता था, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे क्या है, r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर, और ये क्या है, क्षेत्रफल। तो यही तो हमसे पूछा है, यही तो बच्चों हम लोगों से पूछा है। यानी कि अगर हमसे किसी भी चीज का पूछे, आयतन में परिवर्तन की दर, किसी भी चीज में परिवर्तन की दर इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसके सापेक्ष उसका औकलन कर दीजिए। उस चीज का आयतन बोलेगा तो आयतन का औकलन कीजिए उसके सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा और ये क्षेत्रफल का औकलन किया तो ये चीजें आ गई, तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आएगी, क्योंकि पहला चीजें समझ में आनी चाहिए। जो जिस चीज की दर पूछा उसके सापेक्ष औकलन कर देंगे तो इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, दर मतलब बस आपको समझना है, और ये सारा एक्सरसाइज वही है और कुछ नहीं। ये कह रहा है कि एक घन का आयतन, चीजों को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नया नया एक्सरसाइज है, इसलिए आपको सारे मतलब अधिकतम क्वेश्चन बताने का प्रयास मैं करूंगा। जो एकदम सेम होंगे उन्हीं को छोड़ दिया जाएगा, जो कि आप खुद से प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा देखने से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन जो है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो कह रहे हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। किस दर से बढ़ेगा, इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, समझिएगा, अब इसमें भी उसी को दिक्कत होगा जिनको फॉर्मूला ही नहीं याद, 12 सेंटीमीटर है, जिनको फॉर्मूला ही नहीं याद है उनको भाई बिल्कुल दिक्कत होगा, और जिनको फॉर्मूला याद है उनको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चीजें पढ़िए, कह रहा है कि एक घन का आयतन 18 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ, आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो हमको दिया है सर dv बाई dt। t क्या है, समय को डिनोट कर रहा है, तो t के सापेक्ष है, तो दर क्या है, t है समय, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में आयतन की जो दर है वो इस दर से बढ़ रही है, 8 सेंटीमीटर पर क्यूब से बढ़ रही है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि आयतन बराबर पहले क्या होता है, ए क्यूब। क्या मैं गलत कह रहा हूं, आयतन बराबर क्या होता है सर, ए क्यूब होता है। अब हम अगर इसका औकलन करें तो क्या हो जाएगा सर, dv बाई dt। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर, 3a स्क्वायर da बाई dt, क्योंकि हम a को क्या मान के किए थे, a को t मानकर a का औकलन किए थे, a को t मानकर उसका औकलन
किए थे। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम भुजा परिवर्तन की दर निकालेंगे कि उसकी जो किनारे की लंबाई में परिवर्तन की दर क्या है, उसके सहायता से हम पृष्ठ की परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो हम इसको x मान के किए थे, तो फिर इसका किए तो dA/dt आ गया। अब आप क्या कीजिए कि dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, dA/dt यानी कि भुजा के t के समय परिवर्तन की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी सर, dV/dt इंटू में 1/3a²। अब मैंने बोला dV/dt कितना दिया हुआ है सर, dV/dt दिया हुआ है 8 और अपॉन में 3 और a का स्क्वायर यानी कि 12 a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम, ऐसे ही लिख दीजिए, या तो 144 लिख के छोड़ दीजिए, यहीं पे अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे कटेगा भी, ठीक है, आगे कटेगा भी। तो ये चीज़ें निकल गया, लेकिन क्या हमें भुजा परिवर्तन की दर निकालना था, नहीं। भुजा परिवर्तन की दर बोलता था कैसे निकालते, ऐसे निकालते, लेकिन हमसे बोला क्या है, हमें बोला है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि S बराबर, जो कोनिक सेक्शन आप पढ़े थे ना, कोनिक सेक्शन 11th में, उससे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए तो क्या होता है सर, 6a²। अब हमें क्या निकालना है, इसका दर, तो इसका अवकलन कर देते हैं ds/dt। क्या हो जाएगा, ds/dt। ये क्या हो जाएगा सर, 6 को ये 12 और a इंटू में dA/dt। देखिए इसीलिए निकाले थे, यहाँ पे आगे ना dA/dt, यहाँ पे a² को हम जब x मान के अवकलन करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 12a, और फिर जब a का करेंगे तो dA/dt। हमें निकालना ये है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है नहीं, लेकिन सर हम निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो हम dA/dt की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो ds/dt यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 12, और a का मान क्या होता है 12, a का मान क्या दिया है 12, और इंटू में dA/dt क्या है 8 इंटू में 1/44। देखिए सॉरी 3 भी नीचे है, इंटू में 3 यहाँ पे कर दीजिए, इससे कि 44 कट जाएगा, क्या चीज़ें आ जाएंगी सर, ds/dt इक्वल टू, सॉरी ds/ अगर हम dt लिखे हैं तो क्या हो जाएंगी, 8/3 आप लिखें, या इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 3 2 जा 6, और फिर 6 3 2 जा 6, 3.66, नहीं 2 हो गया, फिर 2.66, हाँ 2.66, या ऐसे ही लिख दीजिए 2.66 लीजिए, यही डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 8/3, और ये क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर सेंटीमीटर² पर सेकंड, और यही चीज़ें हमसे पूछी हुई थी। देखिए ध्यान से चीज़ें समझिए, ये पहला क्वेश्चन था जो हल्का सा आपके लिए टफ था, तो हो सकता है आपको यहाँ पर समस्याएं हुई हों। हमसे बोला था कि जो आयतन परिवर्तन की दर है वो दिया हुआ है, ठीक है, आयतन परिवर्तन की दर दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ था यानी कि समय के सापेक्ष। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया रहता तो हम क्या पूछ जाते, क्या समझ जाते, भुजा के सापेक्ष दिया हुआ है। यहाँ पे बोला रहता कि आयतन की भुजा के सापेक्ष परिवर्तन की दर ये है, तब यहाँ पे dV/dt दिया रहता, तब तो हमें हल करने में चीजें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी क्या पूछा रहता, dV/dA पूछा रहता, लेकिन यहाँ पे सेकंड दिया हुआ था, तो यानी कि समय के सापेक्ष दर निकाला हुआ है। तो हमने यहाँ से भुजा परिवर्तन की दर सबसे पहले निकाल ली। अब फिर हम आए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, ये हमें इसीलिए दिया हुआ था ताकि हम ये जो भुजा परिवर्तन की दर यहाँ पे हमसे नहीं पता है तो उसको हम वहाँ से पुट कर सके, और पुट करके हमें क्या निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हमारे पास आ गया। बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आ रहा होगा। और जिन बच्चों को भी ये चैप्टर को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर समस्याएं होंगी तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सएप पर, और उसके जो सॉल्यूशन है जहाँ पे कन्फ्यूज़न है उसको दूर कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न अगर बनी रहेगी तो फिर वो समस्याएं देंगी। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए भाई, कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो या तो जो एकदम मूर्ख व्यक्ति है वो प्रसन्न रहता है, या एकदम चतुर जो एकदम पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति है वो प्रसन्न रहता है। देखिए 2 ही व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं जीवन में, और जो मध्य वर्ग के होते हैं, जो बीच में होते हैं, जो हल्का सा पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जो कंफ्यूज है वही कंफ्यूज रहते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि तीसरा वाला, ये भी देख लीजिए, तीसरा वाला भी बता ही देता हूँ। वैसे तो मैंने चाह रहा था कि 1-2 क्वेश्चन गैप करूँ, लेकिन बता देता हूँ, आगे चल के आपको क्वेश्चन
गैप करवा के लगाए जाएंगे। तीसरा वाला भी देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यह हमें ज्ञात करना है। और दिया हुआ है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब चीजें यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर आंख आपको खुले रखने होंगे। इस चैप्टर को करने के लिए आपको आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने होंगे। क्यों सर? यहां पे दिया हुआ है फिर से सेकंड, यानी कि ये समय के सापेक्ष जो दर है वो दिया हुआ है। और ये क्या है, एक वृत्त की समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अरे एक वृत्त की समान दर से क्या बढ़ रही है भाई? क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया मैंने। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, अच्छा एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, यहां पे त्रिज्या यानी कि ये क्या दिया हुआ है बच्चों? सर दिया हुआ है dr/dt। dr/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन देखिए इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी कि a बराबर क्या होता है πr², क्षेत्रफल बराबर πr²। तो d इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए सर, dA/dt। पाई कांस्टेंट है, r को हम क्या मान लिए, x मान, r को हम क्या मान लिए, t मान लिए। तो t मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2r, और फिर क्योंकि हम r को t माने थे लेकिन t तो है नहीं, तो फिर हम r क्या करेंगे तो सर dr/dt। अब देखिए यहां से क्या हो गया, पाई को पाई ही रहने दीजिए, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 रहने दीजिए। r की जगह कितना दिया हुआ है सर 10 सेंटीमीटर, 10 रख दीजिए। और dr/dt आपको दिया हुआ है 3। ये दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया और तीसरा वाला एकदम बच्चों की तरह दे दिया है। चलिए देखिए तो क्या हो गया 60 पाई, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर, कटेगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ही हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हम क्योंकि यहाँ पे दर दिखा रहे हैं ना, तो काटना यहाँ पे आवश्यक नहीं हो जाता है। चलिए तो ये क्या निकल गया, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। जो क्वेश्चन में आपसे वहाँ पे चर्चा कर रहा था दूसरे वाले में, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भुजा परिवर्तन की दर दिया हुआ है। अगर उस क्वेश्चन में भी सेकंड वाले में जो घन की भुजा की परिवर्तन की दर दिया रहता तो हम डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन वहाँ पे क्या दिया था आयतन परिवर्तन की दर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलकर बहुत हेल्प करेंगे बच्चों, और मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत सारे आपके डाउट यहाँ से क्लियर हुए होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद से। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद से फिर दिया हुआ है 6 वाला भी वही है, 5th वाला भी वृत्त दर से बढ़ रही है तो परिधि वृत्त की दर से बढ़ेगी, सेम क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए तो हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे 8th वाला। क्यों सर? ये 7th वाला आइए कर लेते हैं, 7th वाले के बाद से एक करेंगे। 7th वाला आइए कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सेम है, अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूं तो फिर आप अपना माइंड यूज नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बता दिए ताकि आप 2 क्वेश्चन बुद्धि खोले उसमें। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई 8th वाला, आइए 8th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी दर ही निकालना है, सारे क्वेश्चन दर से ही निकले हुए हैं। अभी हमने 3rd वाला किया था ना, तो 8th वाला करना सही है? नहीं 6 वाला कर दीजिए सर। आइए 6 के बाद से 8 करेंगे। चलिए 6 वाला कर लीजिए, बच्चे करेंगे भाई। एक वृत्त, 6 वाला देखिए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या, तो बच्चे कहेंगे सर एक बार बहुत लंबा गैप मार दे रहे हैं आप। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, जिस प्रकार से हम बताते हैं और पढ़ाते हैं। अगर उतने ही बच्चे डेली पढ़ें ना बस, और जो होमवर्क देते हैं मतलब जो क्वेश्चन हम गैप करवाते हैं उनको करने के लिए वो करें, बस काफ़ी है। परिधि की वृद्धि की दर, मैं मैथ में 100 में 100 लाने की गारंटी ले सकता हूँ। परिधि
देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने पेपर डाला था कहाँ से पेपर आ रहा है, परिधि की दर जो है, परिधि की वृद्धि की दर क्या है, वृद्धि की दर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है कि जब त्रिज्या इतनी है तो परिधि की परिवर्तन की दर क्या होगा। पढ़ लेता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर से बढ़ रही है तो इसकी परिधि की दर क्या है। सेम वही वाला क्वेश्चन है यार, जैसा क्षेत्रफल वाला था। देखिए अब परिधि यहाँ पे हमसे बोला है, परिधि को किससे लिखते हैं यार, परिधि लिख देता हूँ क्योंकि परिधि को शायद s से डिनोट करते हैं ना। हाँ, तो s इक्वल टू 2πr, ठीक है। हमें इसकी दर निकालनी है परिधि की। दिया क्या हुआ है, पहले लिख लीजिए, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए सर। दिया हुआ है dr बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, dt दिया हुआ है सर 0.7। अगर हम इसको लिखें पॉइंट को हटा के तो 7/10 आ जाएगा, यही बराबर हो जाएगा 0.7 के, ठीक है। तो क्या है 7/10, इसमें सिंपली चेंज कर लिए। अब हमें निकालना है परिधि। परिधि इक्वल टू होता है 2πr, वृत्त की परिधि। औकलन कर दीजिए d के सापेक्ष सर, ds/dt। तो 2 और पाई और r का करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/dt। 2 को 2 है, पाई की जगह पाई है, और फिर dr/dt की जगह पे क्या हो जाएगा सर, इनटू में 7/10। अगर इसको हम कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में रखिए, कट ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना, तो फिर 5 आ जाएगा, फिर हमको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ds/dt इक्वल टू आ गया 1.4। 1.4 क्या यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे परिधि है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये परिधि की दर हम लोग को निकालनी थी और हम लोगों ने निकाल लिया। ये आपके 6 वाला क्वेश्चन था, बहुत हार्ड था ना, बहुत हार्ड था ना। अरे अरे पाई छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, पाई 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 पाई। देखिए पाई की वैल्यू रखनी जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही रखते जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा 6 वाला क्वेश्चन। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड था बच्चों, किसी को समस्या आई हुई है? नहीं सर, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो इजी था, आप 8th वाला ही बताते तो सही रहता। चलिए आइए, अब 8th वाला क्वेश्चन अच्छा है, 8th वाला क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है, उसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। 8th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। उसमें से सेकंड वाला देखिए इंपॉर्टेंट था। ये सब क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आना रहेगा तो वही सारे क्वेश्चन आएंगे। 8th वाला देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, है इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है। कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव कैसा रहता है, जो सदैव सर गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा, एक पंप द्वारा, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर, गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, फुलाया जाता है। एक गोला है जिसमें गैस प्रति सेकंड भरकर 900 फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना था भूल गया, जब r इक्वल टू शायद 10 सेंटीमीटर था, चेक कर लेता हूं क्या करेंगे। जब कह रहा है, कहां गया भाई, जब 15 सेंटीमीटर, सॉरी, देखिएगा क्या पूछा है हमसे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की जरूरत है। बस क्या करने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा भरा जा रहा है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरा जा रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था, प्रति यहां पे पकड़िए, ये सेंटीमीटर पकड़िए, गैस प्रति सेकंड भरा जा रहा है, सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है,
आयतन का। किसका मात्रक होता है? आयतन का। और ये बताइए, मेरे पास गुब्बारा रहता तो मैं आप लोगों को करके वो एक्सपेरिमेंट दिखा देता। जैसे समझिए, अगर हम एक बैलून लेते तो जितनी स्पीड से हम हवा भर रहे हैं उतनी स्पीड से उसका क्या चल रहा है? क्षेत्रफल बढ़ रहा है। हम उसमें हवा डाल रहे हैं तो जितने आयतन हम उसमें डालेंगे उतना वो आयतन बढ़ता जाता है। तो जितने तेजी से हम आयतन डालेंगे, जितना तेजी से हम हवा, जितने आयतन से, जितने की दर से हम आयतन डाल रहे हैं, हवा डाल रहे हैं, उतने ही तेजी से तो वो एक्सपेंड करेगा। तो उसके आयतन की परिवर्तन की दर इस हवा की परिवर्तन की दर के बराबर होगी। यानी कि ये क्या दिया हुआ है? बैलून के आयतन, जो बैलून फुलाने पर बढ़ रहा है, बढ़ता है ना, उसके आयतन परिवर्तन होता है। जी सर, बिल्कुल परिवर्तन होता है। तो ये आयतन परिवर्तन की दर दिया हुआ है। कैसे पता चला? इस सेंटीमीटर क्यूब को देखकर और प्रति सेकेंड को देखकर और इस कॉन्सेप्ट को समझकर। गुब्बारा फूंकते हैं तो बढ़ता जाता है, उसका आयतन बढ़ता जाता है। तो जितनी तेजी से फूंकते हैं उतना आयतन बढ़ता है। तो दोनों की दर क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर दिया हुआ है dV/dt, जो कि कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर आपको पता होना चाहिए क्या कि गोले की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, यानी कि अगर गुब्बारे की त्रिज्या का जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? सर V = 4/3 πr³। बहुत कम लोगों को याद भी होगा, तो याद नहीं हो तो फिर समस्याएं होंगी। अब इसका टी के सापेक्ष औकलन कर दीजिए। तो dV/, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्या? फुलाया जा रहा है तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो बस इसको टी के सापेक्ष कर दीजिए, dV/dt। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4/3, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ना था। पाई कांस्टेंट है तो पाई का पाई ही रहेगा। r³ के साथ खेल होगा तो क्या हो जाएगा? सर 3 × में r², और फिर r को हमने t मान के किया था तो क्या हो जाएगा? dr/dt। यही तो हमें ज्ञात करना है, dr/dt। यही चीज़ें हमें ज्ञात भी करना है। तो 3 से यहाँ पे 3 हम देख रहे कट जाएगा तो इसको काट देंगे, चीज़ें क्या हो जाएंगी? अब यहाँ से ये निकालना है तो ये लिख लीजिए। तो dr/dt इक्वल टू में हो जाएगा सर dV/dt। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 4, ये जो है सारे को नीचे ला रहे हैं तो 4 नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, और क्या है यहाँ पे? r³ है तो r² तो r² नीचे आ गया। अब ये dV/dt का आपको इसीलिए मान दिया हुआ है, कितना है? 900। मल्टीप्लाई में अगर पाई को रहने दीजिए, 4 को रख दीजिए, पाई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इनटू में r²। r कितना दिया है? 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 15 का स्क्वायर 225। चलिए स्क्वायर मत कीजिए, ऐसे रख दीजिए। अब देखिए कट कीजिए, 15 15 30, 15 15 15 30, 15 चौके 60, 15 छक्के 90। सर 6 बार में करिए 60, 15 0 0। सही है ना भाई? बताना गलत होगा तो। और फिर सर इससे हम कट कर सकते हैं 4 टाइम्स में, फिर सर 4 से 4 टाइम्स में तो क्या आ जाएगा? 1/π, और हम निकाल क्या रहे थे? तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? 1/π बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड। देखने से थोड़ा आपको हाथ से मात्र लग रहा होगा कि कितना बड़ा था, और कट करके आ गया। देख लीजिए, 15 से हमने काटा तो 15 छक्के 90 और फिर 0 तो 60 बार में, फिर 15 चौके 60 और 4 से 4 कट गया तो बचा क्या? पाई। तो 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको आप चाहें तो 22/7 को कन्वर्ट करके 7/22 भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई के रूप में ही लिखेंगे तो ठीक है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे त्रिज्या परिवर्तन की दर निकालनी थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि ये जो हवा की वृत्त, हवा का आयतन दिया हुआ है किस दर से बढ़ रहा है, तो हम जैसे फूंकते हैं वैसे बैलून बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसने बैलून फुलाया होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगाना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। तो बताया था ना, इसमें आंख को खुला रखना होगा और दिमाग को भी। इसमें आंख लगा, सेंटीमीटर क्यूब देखकर पता चला कि ये आयतन की बात हो रही है, और दिमाग लगा कि जितनी तेजी से हवा भरेंगे उतनी तेजी से बैलून फूलेगा। तो ये क्वेश्चन आंख और दिमाग के बीच का गेम है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है। 8 तक के जितने भी पीछे के क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन इससे पहले बच्चों जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे करते रहिए। और आप अगर ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।